वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स पीएस लर्निंग में वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर पे, कि क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स दैट डिस्क्राइब इट। क्या कहा गया है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर 4 चीज़ों को मतलब डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उन 4 चीज़ों के यूनिक सेट है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो हम एक एग्जांपल की मदद से इसको देखते हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है। अगर आप मेरा एग्जैक्ट पता जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो क्या करेंगे आप मेरे बारे में क्या जानने की कोशिश करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ रहती हूँ? ठीक है, मैं लाहौर में रहती हूँ, तो क्या आप जाके लाहौर में मुझे ढूंढ लेंगे पौड़े नहीं, बल्कि आपको उसका सही एज इट मतलब एड्रेस पता होना चाहिए। लाहौर एक एटम है, समझ लें कि लाहौर जो हमारे पास है वो क्या है, एक एटम है, और मैं क्या हूँ, एक इलेक्ट्रॉन हूँ। तो आप पता होना चाहिए ना कि मैं किस मतलब ऑर्बिट में हूँ, मतलब मेरी जो जिस स्ट्रीट में मैं रहती हूँ, मैं किस घर में रहती हूँ, ये भी तो पता करना पड़ेगा ना आपको। तो इसके लिए क्या एग्जाम्पल ये है कि अब इस स्ट्रीट में किस घर में रहती हूँ मैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं किस स्ट्रीट में रहती हूँ। उसके बाद इस स्ट्रीट के अंदर जो घर है, किस घर में रहती हूँ, ये भी पता करना पड़ेगा। एग्जैक्टली आपको हाउस नंबर का पता करना पड़ेगा, और इस घर में कौन से रूम में रहती हूँ ये भी पता करना पड़ेगा। और उस रूम में 2 बेड लगे हुए हैं, तो उसमें से कौन सा बेड है जो मेरा है, ये भी जानना पड़ेगा। आपको 4 चीज़ें चाहिए एग्जैक्ट मेरे सर पर बैठने के लिए, मतलब मेरे पास आने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। कौन सी हाउस में रहती हूँ, कौन सी स्ट्रीट में रहती हूँ, कौन सी हाउस में रहती हूँ, और कौन से रूम में रहती हूँ, और कौन से बेड पर होती हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, कौन सी स्ट्रीट में रहती हूँ, उसके बाद कौन सी हाउस में होती हूँ, उसके बाद कौन से रूम में होती हूँ, उसके बाद कौन से बेड पर होती हूँ। 4 चीज़ें पता लगनी चाहिए ना। कौन कौन सी मैंने कहा है, सबसे पहले कि मैं किस स्ट्रीट में होती हूँ, उसके बाद मैं किस घर में होती हूँ, उसके बाद मेरा बेडरूम में जो बेड है वो कौन सा है, ठीक है। यानी मेरे रूम के अंदर जो मेरा बेड है वो कौन सा है। अगर आप पता लग गया तो आप आकर मेरे पास बैठ जाएंगे, मुझे मिल लेंगे। तब केमिस्ट्री में हम इसको कैसे बोलते हैं, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का पता करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन का पता करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको स्ट्रीट नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होना चाहिए, जिसको हम किससे जाहिर करते हैं, एन से। एंगुलर मोमेंटम का पता होना चाहिए, मतलब घर का पता होना चाहिए, इसको हम अज़ीमुथल यानी एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपको मेरे रूम नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, उसको हम मैग्नेटिक क्वांटम कहते हैं, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपको मेरा बेड नंबर पता होना चाहिए, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 क्वांटम नंबर होते हैं, एन, एल, एम, एस, ठीक है। अगर ये 4 चीज़ें आपको पता लग जाएं तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड तो इस इलेक्ट्रॉन का पता लग जाता है। लेकिन गारंटी ये नहीं है कि उसी वक्त वो आपको मिल भी जाएगा। मे भी उस वक्त में इंसान वहाँ पे ना हो, कहीं दूर गया हो, कहीं खेलने गया हो। वी कैन चेक ओनली द प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कि हमें वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि शेल जो है, क्या शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, ठीक है। शेल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, शेल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक मतलब शुरू वाला शेल है, शेल नंबर 1 जो है के शेल, शेल नंबर 2 एल शेल, शेल नंबर 3 एम शेल, शेल नंबर 4 एन शेल।
इट इज रिप्रेजेंटिंग द शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ शेल एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें क्या बताता है, शेल का नंबर बताता है और उसकी एनर्जी बताता है, ठीक है। अब जैसे ही शेल का नंबर इंक्रीज होता है उसका साइज भी बढ़ेगा और एनर्जी भी बढ़ेगी। और एनर्जी का फार्मूला सेम है जब बोर ने निकाला था। बोर ने दिया था L इज इक्वल टू -13.6 Z² N²। तो बोर ने क्या दिया था, इसका फॉर्मूला दिया था कि जैसे ही मतलब शेल का नंबर इंक्रीज होता है उसका साइज भी बढ़ने लगता है और एनर्जी भी बढ़ जाती है। और एनर्जी का फार्मूला जो बोर ने निकाला था -13.6 Z² N², ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ सबशेल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल। इसमें क्या कहा गया है, ये आपको बताता है कि सबशेल कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कि सबशेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका घर कौन सा है, उससे हमें शेप पता लगती है। अगर आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर का पता है तो आप उसकी शेप का पता लगा लेते हैं। शेल के अंदर सब शेल पता लगाए जा सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें फर्स्ट शेल में तो उसमें स्पेशल होगा 1s, ठीक है, हमें पता है। शेल के अंदर सब शेल होते हैं, हमें पता है ना। तो सेकंड में क्या होता है 2s 2p। थर्ड शेल में क्या होता है 3s 3p 3d। 4s में क्या होता है, मतलब फोर्थ शेल में सब शेल में क्या होता है 4s 4p 4d 4f। फर्स्ट शेल में क्या होता है 1s, सेकंड शेल में क्या होता है 2s 2p, थर्ड शेल में क्या होता है 3s 3p 3d, फोर्थ शेल में क्या होता है 4p 4d 4f। k l m n ये हमारे पास सब शेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 एंड सो ऑन n-1, मतलब s, ये s का है, जो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये s के लिए है। उसके बाद क्या है p, ये p के लिए है, s के लिए 0 p के लिए 1। उसके बाद है 2 नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर का 2 नंबर किसके लिए है d के लिए, 0 s के लिए 1 p के लिए और 2 d के लिए। अब है एजीमुथल क्वांटम नंबर 3, जो 3 नंबर होगा 0 s के लिए 1 p के लिए 2 d के लिए और 3 f के लिए। ये देखिए मैंने लिखे हुए नीचे 1 डिजाइनेशन 0 s के लिए 1 p के लिए 2 d के लिए 3 f के लिए और 4 g के लिए। अगर एस सबशेल की बात कर रहे हैं तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में अगर आपको पी की बात कर रहे हैं तो 1d की बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इनके एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाल लेते हैं। अब हम इनकी शेप्स के बारे में देखते हैं। शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। यहाँ पे ये है एस स्फेरिकल्स, ये स्फेरिकल्स है। ये हमारे पास पी क्या होता है डम्बल शेप है, यानी ये पैरेलल है। उसके बाद ये क्या है हमारे पास डी ऑर्बिट, मतलब ये डबल डम्बल शेप है। ये हमारे पास थी एस पी डी एफ की जो हमने देखी है शेप्स। उसके बाद है मैग्नेटिक मूवमेंट क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक मूवमेंट क्वांटम नंबर में अगर हम पी की बात करें तो पी में सब शेल्स होते हैं, यानी पी एक्स पी वाई पी जी, ठीक है। तो उसमें टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी के लिए, जो एल की वैल्यू 1 होती है और एम की वैल्यू होती है 3। मैग्नेटिक नंबर के हिसाब से L इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू 3। उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास M इज इक्वल टू 2L प्लस M। मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल्स। इसमें हम क्या देखते हैं ओरिएंटेशन देखते हैं, यानी उसकी रोटेशन देखते हैं कि वो किस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो यही बात है जो हमने इसमें डिस्कस करनी है कि इसकी रोटेशन कैसी है। तो इसकी रोटेशन मालूम करने के लिए इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है -L2 प्लस L, ठीक है। मतलब इसकी स्पिन क्वांटम कैसी है और इसकी
जो मतलब क्लॉकवाइज क्वांटम जो होती है वो किस तरीके से, और एंटी क्लॉकवाइज होती है वो किस तरीके से होती है। तो हम इसमें बात करते हैं कि जो डी के ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हम स्पिन क्वांटम नंबर में बात करते हैं। ये हमारे पास ओरिएंटेशन दिखाई गई हुई है कि ये क्लॉकवाइज है रोटेशन और ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 प्लस है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो क्या है, -1/2 है। शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल्स विद इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पहले 1s फिर 2s फिर 3s, यानी ये एस ऑर्बिटल्स में स्फीरिकल शेप्स को शो करवा रही है कि ये सर्कल शेप में है और ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है अपने आप को स्फीयर शेप में, ठीक है। यहाँ पे इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे डबल इंक्रीज़ हो रहा है और इस तरीके से ये इनका साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इनकी प्रोबेबिलिटी जो पॉसिबिलिटी है वो नोडल यानी प्लेन सरफेस में शो करवाई गई है। तो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है क्वांटम नंबर पे कि ईच जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एक यूनिक सेट होता है, इनके 4 क्वांटम नंबर होते हैं जिनमें हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा है, उसके बाद एंगुलर क्वांटम नंबर, मोमेंट नंबर यानी एजीमुथल भी उसको कहते हैं, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर स्पिन क्वांटम नंबर। उसके बाद हमने इसको फर्दर डिस्कस किया है बहुत ईजी वे में। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।